गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यशपाल क्लासेस। आज हम सीआरपीसी के सेक्शन 47 के बारे में डिस्कस करेंगे। उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है, कौन सा व्यक्ति जिसे कि गिरफ्तार किया जाना है, तो फिर क्या पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति साधन अपनाएगा, उसके बारे में हमें सेक्शन 47 में बताया गया है। तो सेक्शन 47 का क्लोज 1 ये कहता है कि पुलिस अधिकारी समस्त साधन अपना सकेगा जो कि गिरफ्तारी के लिए आवश्यक हो। इसका सेकंड क्लोज ये कहता है उस स्थान का भार साधक अधिकारी यानी कि उस मकान का या फिर उस बिल्डिंग का जो भार साधक अधिकारी है, अगर पुलिस अधिकारी उससे मांग करता है तो वो उसे बिना आबद यानी बिना रोके प्रवेश करने देगा, उसे रोक नहीं सकता वो उसे। और आवश्यक हो तो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, उस स्थान की बाहरी या भीतरी खिड़की को तोड़कर या कोई दरवाजा है उसको तोड़कर भी अंदर प्रवेश कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें सेकंड क्लोज ऐसा दे रखा है कि उस स्थान जिसमें प्रवेश उपधारा 1 के अधीन यानी कि उपधारा 1 का क्लोज 2 दे रखा है कि भार साधक अधिकारी बिना मांग किए जाने पर आबद प्रवेश करने देगा। अब मान लीजिए ऐसा स्थान है जहाँ पर क्या है, बिना वारंट के वो जा ही नहीं सकता और वारंट लेने के लिए इतना टाइम भी नहीं है कि वो मजिस्ट्रेट साहब के पास जाए और वारंट लेकर आए। इतने में तो क्या होगा, जो वो व्यक्ति है वो तो फरार हो जाएगा, वहाँ से भाग जाएगा। तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा कि उस स्थान, उस गृह या स्थान में जहाँ पर ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानी है उसमें प्रवेश करेगा, जबरदस्ती करे जाए उस स्थान में प्रवेश करेगा, उसकी बाहरी या भीतरी खिड़की को तोड़कर भी उसमें क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। फ्रेंड्स, इसका परंतु कैसा दे रखा है कि ऐसा कमरा जिसमें कोई स्त्री वास्तविक भोग के लिए अपने उपयोग में लेती है और उसमें कोई महिला है जो पर्दानिशीन है, जो किसी मतलब पुरुष के सामने नहीं आती, तो पुलिस अधिकारी क्या है, उसे बाहर निकलने तक का समय देगा, उसके बाद में उस स्थान में प्रवेश करेगा और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका क्लोज 3 ये दे रखा है, पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे स्थान में बंद हो जाता है तो वो क्या कर सकता है, ऐसे स्थान को तोड़कर या फिर वो जो खिड़की या दरवाजा है उनको तोड़कर भी बाहर निकल सकता है। ये हमें क्लोज 3 में दे रखा है। सो फ्रेंड्स, अब हम सेक्शन 48 के बारे में बात करेंगे, अन्य अधिकारियों में अपराधियों का पीछा करना। सो फ्रेंड्स, पुलिस अधिकारी जो है वो अन्य जो भारत से यानी कि भारत से बाहर कब गिरफ्तारी कर सकता है। पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जिसे वो अपराधी करता है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से यानी बिना वारंट के गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी भी स्थान में उसका क्या कर सकता है, पीछा कर सकता है और उसे गिरफ्तार कर सकता है। मेन बात इसमें यह है कि वारंट के बिना गिरफ्तार किए जाने के प्रयोजन से, ये देखो फ्रेंड्स, ये वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से क्या कर सकता है, उसका पीछा कर सकता है और किसी भी स्थान में उसको गिरफ्तार कर सकता है। अब सेक्शन 49 के बारे में हम बात करते हैं, अनावश्यक विरोध नहीं, यानी कि फ्रेंड्स जितना आवश्यक हो उतना ही उसे उसका क्या है, साधनों का उपयोग किया जाएगा, बल का प्रयोग किया जाएगा उसे रोकने के लिए, उससे अधिक साधनों का उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उससे अधिक अवरोध का उपयोग नहीं जितना उसे निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है। अब हम सेक्शन 50 के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सेक्शन बहुत बड़ा है, इसे समझने के लिए पहले हम इसको शॉर्ट रूप में देखते हैं, फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी जो कि शायद आपको वेरेट में भी नहीं मिलेगी। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 50 के बारे में हम इसकी बात करते हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने के आधारों और जमानत की इतला दिया जाना, यानी कि फ्रेंड्स जब अपन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसको क्या है, उसके अधिकारों और उसके जमानत की इतला दिया जाना, यानी उसके जो परिवार के रिश्तेदार हैं या मित्र हैं उनको क्या है, उसकी गिरफ्तारी की इतला दी जानी चाहिए। ये हमें सेक्शन 50 बताता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, ये पुलिस अधिकारी जो वारंट के बिना गिरफ्तार कर रहा है, ठीक है, अपराध की विशिष्टियां और गिरफ्तार के आधार उसे क्या करेगा, संसूचित करेगा। ठीक है, गिरफ्तारी का उद्देश्य क्या है, यह हमें सेक्शन 173 का क्लोज 2 में दे रखा है कि अन्वेषण करने के उद्देश्य से अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो व्यक्ति अपराध कार्य जो करता है तो अन्वेषण के लिए गिरफ्तारी की जाएगी, यानी कि अन्वेषण किए जाने के लिए उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। यह हमें सेक्शन 173 के क्लोज 2 में बताया हुआ है। अब हम राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आरजेएस के बिहाव से और एलएलबी 3rd ईयर के पर्पस से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हमेशा निकल कर सामने आता है। तो हम देखते हैं राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन यानी गिरफ्तार व्यक्ति को क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे संविधान में और हमारे जो भी अन्य संविधियाँ हैं यानी कि जो भी विधियाँ बनी हुई है उनमें क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पहला अधिकार दिया हुआ है गिरफ्तार के अधिकारों को जानने का अधिकार, यानी कि उसको किस पर्पस से गिरफ्तार किया गया है उसको ये जानने का अधिकार है। ये हमें कौन से सेक्शन में दे रखा है, ये हमें सेक्शन 50 में दे रखा है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के क्लोज 1 में भी हमें इसके बारे में बताया हुआ है। फ्रेंड्स, अब हम इसके पॉइंट 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। जमानत के अधिकारों के संबंध में सूचित किए जाने का अधिकार, यानी कि उसे किन किन पर्पस पे जमानत दी जाएगी वो भी उसे जानने का अधिकार होगा। ये हमें सेक्शन 52 के क्लोज 2 में दिया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं इसका क्लोज 3।
ये दे रखा है बिना विलंब मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाएगा, उससे पहले उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। तो फ्रेंड्स ये हमें दे रखा है आर्टिकल 22 और सेक्शन 76 दोनों में हमें इसके बारे में बताया हुआ है। अब हम इसके बाद करते हैं पॉइंट 4 के बारे में, न्यायिक जांच के बिना। ये तो अभी मैंने आपको बता ही दिया फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाएगा, उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये हमें कहाँ दे रखा है, ये हमें आर्टिकल 22 और सेक्शन 57 के अंदर दिया हुआ है। अब हम देखते हैं इसका पॉइंट 5, चिकित्सक व्यवसाय से चिकित्सा परीक्षण करवाने का अधिकार। अगर वो व्यक्ति चाहता है कि उसका चिकित्सक परीक्षण किया जाए तो उसे क्या है, चिकित्सक परीक्षण कराने का भी अधिकार होगा। ये हमें सेक्शन 54 में दिया हुआ है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इसके पॉइंट 6 की, अनावश्यक विरोध के विरुद्ध अधिकार, यानी कि जितना आवश्यक हो उतना ही उसका विरोध किया जाएगा, उससे अधिक बल साधनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह भी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था सेक्शन 49 के अंदर, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी हो तो। अब हम बात करते हैं इसके पॉइंट 7 के बारे में, अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श का अधिकार। ये क्या है, उसका एक मेन राइट है कि वो चाहे उसे अपने क्या है प्रतिरक्षा के लिए अपॉइंट कर सकता है। ये हमें दे रखा है सेक्शन 303 के अंदर। फ्रेंड्स अब इसके पॉइंट 8 के बारे में हम बात करते हैं, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अभियुक्त का क्या होगा, यहाँ पर अधिकार होगा। यदि व्यक्ति क्या है, गरीब है, तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह हमें आर्टिकल 39 और सेक्शन 304 में दिया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं इसका पॉइंट 9, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पहली बात तो ये कि ये इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सेक्शन 50A, ठीक है फ्रेंड्स, ये कब जोड़ी गई, ये 2005 के संशोधन द्वारा CRPC में जोड़ी गई थी। सेकंड क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि इसमें कितने क्लोजेस जोड़े गए थे, तो इसमें 4 क्लोज ABCD को जोड़ा गया था। तो देखते हैं फ्रेंड्स ये कौन कौन से हमें अधिकार प्रदान करती है एक्स्ट्रा, उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसका क्लोज A ये दे रखा है, गिरफ्तार व्यक्ति यदि प्रार्थना करता है, ठीक है फ्रेंड्स, यदि गिरफ्तार व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उसके जो मित्र हैं या उसके जो संबंधी हैं उनको क्या, उसकी गिरफ्तारी के स्थान और गिरफ्तारी के कारण के बारे में क्या दी जाएगी, सूचना दी जाएगी। अब इसका क्लोज B क्या दे रखा है, गिरफ्तार व्यक्ति को थाने में लाए जाने पर, ठीक है फ्रेंड्स, उपधारा 1 के अधीन अधिकारों के बारे में बताया जाएगा कि उसके क्या क्या राइट्स होंगे, उसे उसके बारे में बताया जाएगा। अब हम इसके पढ़ते हैं क्लोज C के बारे में, जो पुलिस डायरी है उसमें भी उसके बारे में क्या किया जाएगा, संसूचित किया जाएगा। अब इसका क्लोज D दे रखा है, मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाना। ये हमें कहाँ दे, ये क्या है, किसका कर्तव्य होगा, ये पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि उसे क्या है, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत ही फेमस केस दे रखा है, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल का मामला। क्या था फ्रेंड्स ये मामला, इसमें ये बताया हुआ था कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो या तो गिरफ्तारी के दौरान, ठीक है फ्रेंड्स, पहला तो है गिरफ्तारी के दौरान, और या फिर अन्वेषण के दौरान उससे किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा, जो कि क्या है, वर्जित है। यानी कि गिरफ्तार के दौरान, यानी गिरफ्तारी हो गई है या की जा रही है, या फिर अन्वेषण के दौरान उससे किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार, क्रूरता या फिर अपमानजनक व्यवहार उसके साथ नहीं किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।